हेलो स्टूडेंट, मैं हूं वसीम सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में स्वागत है। तो आज हम ऑब्जेक्टिव के कुछ प्रश्नों को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सह आभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होगा। सह आभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ है एक हो उसे क्या बोलते हैं? सह आभाज्य संख्या। तो सह आभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना हो जाएगा? एक। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। दूसरा प्रश्न है, यदि संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मसा 19 है तो उनका लसा क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल फॉर्मूला क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो गुणनफल आपको कितना दे दिया है? 2166 बराबर आपको क्या पूछा है? एलसीएम बोला है निकालने के लिए। तो एलसीएम लिखेंगे और आपका एचसीएफ कितने दे दिया है? 19 से। तो 19 से काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा? 114 बार में। तो आपका एलसीएम कितना आ गया? 114। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यदि ए बराबर कितना दे दिया है? 2 की पावर 3 गुने 3 गुने 5 और बी कितना दे दिया है? 2 की पावर 4 गुने 5 की पावर 1 गुने 7 तब लासा लासा मतलब एलसीएम ए और बी होगा, यानी ए और बी का लसा क्या होगा? तो आपका ए कितना दे दिया है? आपका ए दे दिया है 2 की पावर 3 गुने 3 गुने 5 और बी कितना दे दिया है? 2 की पावर 4 गुने 5 की पावर 1 गुने 7 तो एलसीएम का मतलब होता है कि पहले जो कॉमन है उसको ले लीजिए। दोनों में कॉमन कितना है? 2 की पावर 3 5 की पावर 1 और जो बच गया ये तो कॉमन हो गया, जो बच गया उसको भी हम क्या करेंगे? ले लेंगे। तो बचा इसमें कितना? इसमें बचा है आपका 3। इसमें कितना बचा है आपका? 2 और कितना? 7 तो 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया? 8। 5 गुने 3 2 7 सबको गुना कर दीजिए। 8 × 5 = 40, 4 × 3 = 12, 120, 12 दूनी 24, 240 गुने 7 गुना कर दीजिए। 0 को 0, 7 × 6 = 28 के 8, 7 दूनी 14, 2 16। आपका कितना आ गया? 1680। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न क्या आपका है? आपका अगला प्रश्न है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अगर m की जगह पर हम विषम संख्या रखते हैं, अगर रखते हैं यहाँ पे हम 3, 4 × 3 = 12, 2 14, ये तो सम आ गया। 4 × 6 = 16, 4 = 20। फिर ऐसे रखेंगे 3 × 6 = 12, 1 13। आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या बोल दिया है ये आपका 17, इसका हो जाएगा कितना? 25, इसका कितना हो जाएगा? 2, ये परिमेय हो गया। ये कितना हो जाएगा? 100 का 10, ये भी परिमेय हो गया। 16 का कितना होता है? 4 और प्लस 5 वर्गमूल होता है। तो 5 4 9, ये भी क्या हो गया? परिमेय। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। √17 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बोला है अगला प्रश्न छठा नंबर, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है? तो 144 को हम क्या करेंगे? तोड़ देंगे। 144 को आप तोड़िए 2 से, 2 72 बार में, फिर 2 से 36 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। तो 2 कितना के घात? 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2। आपका पूछा है क्या चीज? 2 का घातांक। 2 का घातांक कितना आ गया आपका? 4। तो ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल हो। तो 144 1/144 रूट में है, तो 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1। 144 का कितना होता है? 12। तो 1/12, यही आपका क्या हो गया? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जो सिर्फ अपने आप से कटे उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। ये 91, 13 से 91, 13 से और 7 से भी कटेगा। ये 3 से कटेगा, 3 1 4, 4 2 6, यानी 3 से भी कटेगा। ये 41, यही होगा आपका ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? शांत अशांत क्या होता है? देखिए, शांत बोलते हैं जिसका हर जिसका हर 2 और 5 के रूप में टूट जाए उसे क्या बोलते हैं? शांत।
जिसका हर 2 और 5 के रूप में ना टूटे, 2 और 5 के रूप में ना हो, उसे क्या बोलते हैं? अशांत। तो इसमें देखा जाए, ऑप्शन देखते हैं, 23/50, 50 को तोड़ेंगे तो 50 क्या होएगा? 2, 25 बार में 5, 5, यानी 2 और 5 के रूप में ही टूटा है, तो ये क्या हो गया आपका? शांत हो गया। ये क्या हो गया आपका? शांत। दूसरा देखते हैं, 39/243। अगर कटता है तो पहले काट देंगे, 3 एकम 3, 3 तिये 9, 3 अठी 24, 3 एकम 3, फिर आया कितना? 13/81, 13/81। तो 81 को तोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका? हर 3, 27, यानी कितना आ गया? 3 आ गया। तो आपका आंसर क्या होगा? 39, क्योंकि हर इसका क्या आ गया? 2 और 5 ग्रुप का नहीं है, इसलिए क्या हो गया? ये अशांत हो गया। एक अशून्य परिमेय, अशून्य मतलब शून्य वाला, शून्य को छोड़ करके, अशून्य परिमेय और अपरिमेय। अशून्य परिमेय मतलब इसकी जगह कुछ भी ले लीजिए आप, जो परिमेय संख्या है, जैसे 4 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3, 5 जो भी है ले लीजिए। एक अपरिमेय जो रूट में हो, जैसे 2 और 5, है ना? तो इसको कीजिएगा, गुणनफल कीजिएगा, क्या आएगा? 5√2, जो क्या मिला? एक अपरिमेय संख्या मिला। तो ये क्या होगा? हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? बोला है कि 45 तथा 60 का मसा क्या होगा? मसा मतलब एचसीएफ है, एचसीएफ मतलब कॉमन। 60 और 45 और 60 का तो कितना आएगा? 15, 15 तो ये 45, 15 छके 60, और आएगा नहीं, और आ सकता है नहीं, तो कितना है आपका? ये दोनों का कितना हो जाएगा? मसा 15। π/3 है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। तो पाई क्या चीज है? कि अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देंगे तो क्या मिलेगा आपको? अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। यदि f(x) = x³ - 5x² + 2x + 2, तो f1 का मान क्या होगा? f1 का मान कहने का मतलब आपका है कि जहां जहां x है वहां क्या रखना है? 1। क्योंकि आपका कोई प्रश्न है 3x³ - 5x² + 2x + 2, तो जहां जहां x वहां क्या रखेंगे? 1 का क्यू हो गया -5 गुने 1 के स्क्वायर प्लस 2 गुने 1 + 2, 1 का क्यू -1, 1 के स्क्वायर कितना होता है? 1, और 1 में 5 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? -5 + 2 + 2, 2 2 4 1 5, ये 5, 1 प्लस में 5 माइनस में, आपका क्या आंसर आया? 0। ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न बोला है 0.7 पर क्या है? बार है। बार मतलब रिकरिंग है। तो इसको बनाते हैं कैसे? देखिए 0.7 पर बार है, तो इसको क्या लिखेंगे? 7 बटन, जिस पे बार होता है उसका मतलब बटन में क्या होता है? 9। अगर ये कटता है तो काट देंगे, नहीं कटता है तो यही आंसर हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो गया? 7/9। अगला प्रश्न है 8 की पावर 0 गुने 2 की पावर 0, तो किसी का भी पावर 0 तो मान कितना? 1 है। किसी की पावर 0 तो मान कितना? 1 है। तो 1 गुने 1, आपका आंसर कितना आ गया? 1। ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसाअ क्या होगा? अभाज्य संख्या हम बता चुके हैं कि वैसी संख्या जो सिर्फ अपने आप से कटे उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या क्या आपको दे दिया है? ए और बी। तो ए और बी एक अभाज्य संख्या है, तो इसको क्या बोला है? लसाअ। लसाअ मतलब जब कुछ भी नहीं निकले तो क्या करते हैं? गुना। तो क्या हो जाएगा? ए बी। आपका ऑप्शन कौन हो गया? ए बी। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो सिर्फ अपने आप से कटे उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? 15। 3 और 5 से तो कट ही जाएगा 15, ये 15 नहीं होगा। 23, हाँ 23 अभाज्य संख्या है जो किसी से नहीं कटता है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आपका प्रश्न है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या बोलते हैं वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। कैसे लिख सकते हैं? नहीं, ये होता है √5, नहीं अपरिमेय संख्या। हाँ ये हो जाएगा √3 से √3 आपको कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा तो बचेगा कितना आपको? 2। तो 2 एक क्या चीज है? परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन सी।
बोला है यदि 65 तथा 117 का मसा 65m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा। ये क्या बोला इसका मसा, ये मसा ही दिया है 65 और 117 का हम क्या निकालेंगे, मसा निकालेंगे। यहाँ से हम निकालते हैं आपका, तो 65 और 117, 65 और 117 का देखिए एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका, 13 से काटिए 13 पचे 65 है और 13 नवा 117, यानी कितना आ गया 13 पचे 65, 13 नवा 117। और कोई आ सकता है एचसीएफ है, नहीं कॉमन और कोई नहीं है, तो क्या है एचसीएफ 13। तो एचसीएफ ये भी क्या दिया है आपको, एचसीएफ ही दिया है, मसा को क्या बोलते हैं एचसीएफ। तो 13 किसके बराबर रखेंगे, 65m माइनस 117, तो 117 इस तरफ आएगा बराबर की, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 13 प्लस कितना हो जाएगा 117 बराबर 65m। तो 7 3 10 के 0, 1 1 2 2 1 1 2 1 3 हो जाएगा, 1 1 बराबर क्या होगा 65m। इसको काटिएगा तो ये आपके कितने बार में कटेगा 2, तो m का मान कितना आपका आ जाएगा 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन हो गया, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। आपका प्रश्न है 20वां नंबर, 2 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। तो बोला है कितना क्वेश्चन है, 2 10 और 20, तो इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेगा तो आपको एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इसका आएगा आपका 20, और एचसीएफ निकालिएगा तो आपका एचसीएफ कितना आएगा, जो सभी को काट दे एचसीएफ कितना आएगा 2। तो क्या पहला क्या नाम लिया है, लसा और मसा का अनुपात है, यानी 20 अनुपात 2, 2 1 2, 2 दहा के 20, यानी 10 अनुपात 1, 10 अनुपात 1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आपका कौन सा ऑप्शन है 10 अनुपात 1, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या, वह सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, कि वैसी संख्या जो अपने से भी कटे और दूसरों से भी कटे उसे क्या बोलते हैं भाज्य संख्या, और छोटी अभाज्य संख्या जो सिर्फ अपने आप से कटे। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका है 2, और दोनों का मसा, तो 4 और 2 का मसा कितना हो जाएगा, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 2। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। यहीं से बोला है दो लगातार संख्याओं का मसा है, दो लगातार संख्या मान लेते हैं कि 1 आया, 1 के बाद कौन आएगा 2, दो लगातार संख्या यही हो गया। या आप ले लीजिए 3 और 4, ये भी लगातार संख्या हो गया। अब इसका बोला है क्या चीज, कि आपको इसका बोला है मसा निकालने के लिए, तो इसमें कितना कॉमन है, तो सिर्फ एक कॉमन है, तो यही आपका क्या हो गया मसा, यानी एचसीएफ हो गया। चलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 38 35 8 में पदों की संख्या है, तो इसमें बोला है पदों की संख्या मतलब n। क्या आपको बताते हैं कि आपको a इसमें कितने दे दिया है 41, और d निकालेंगे तो a2 माइनस a1, यानी 38 माइनस 41, यानी कितना आपको हो जाएगा -3, और अंतिम पद कितना दे दिया है a n आपको दे दिया है, इसमें a n आपका दे दिया है 8 है। तो a n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितने दे दिया है 8, सबका मान रखेंगे 41 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना दे दिया आपका -3। 41 इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 41 बराबर n माइनस 1 इंटू -3। तो घटा दीजिए कितना हो जाएगा 8, 11 में से 3 8 गया, कितना बचा 3 और 3 माइनस लगा देंगे -n गुने -3, माइनस माइनस गया 3 से काटेंगे कितने बार में 11 बार में, तो 11 1 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस a बराबर n, तो 11 1 12 बराबर n, इसलिए n का मान कितना आ गया आपका 12। चलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि ए n समांतर श्रेणी 3 8 13 18 डॉट 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 का nवां पद है तो a25 माइनस a10 का मान क्या होगा। a25 बोल दिया है, a25 माइनस a10, a25 का मतलब होता है a प्लस 24d माइनस a10 का मतलब होता है a प्लस 9d, a प्लस 24d माइनस a माइनस 9d, माइनस ए क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, 24 में से 9 गया आपको बचा 15d, और d का मान आपको यहाँ से मिल जाएगा
8 में से 3 गया, कितना बचा 5, यानी 15 गुने 5, 15 पचे आपका हो गया 75। ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ से बोला है कि समांतर श्रेणी 20, 17, 14, 11 डॉट 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 का 35वां पद क्या होगा? 35 पदों की बात किया है तो आपका 35 पद का मतलब होता है आपका कि ए 35 बराबर होता है ए प्लस 34 डी। तो ए प्लस 34 डी, तो इसमें देखिए आपका ए का मान कितना दे दिया है 20 का प्लस 34 गुने डी का मान कैसे निकालेंगे? 17 में से 20 जाएगा, यानी ए टू माइनस ए वन। 17 में से 20 गया, कितना बचा आपका 3, तो क्या हो गया 20 प्लस गुना कर दिए 4 3 12 का 2, 3 3 9 1 10, इसमें जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 122। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है आपका है। फिर से चेक कर लेते हैं, ए प्लस 34 डी यानी 20 प्लस, अच्छा ये आपका माइनस हो जाएगा, फिर कितना हो गया माइनस में अब घटा दीजिए 2 का 2 और 10 में से 2 गया 8 माइनस 82। आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा माइनस 82। किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और इसका पांचवा पद 25 है, तो इसका सारवंतर क्या होगा? क्या क्या दे दिया है आपको? इसमें देखते हैं आपका दूसरा पद क्या दे दिया है, दूसरा पद यानी आपका a2 कितना दे दिया है 13, और क्या बोला इसका पांचवा पद a5 बराबर कितना दिया है 25। a2 का मतलब होता है a प्लस डी बराबर 13, इसको समीकरण क्या मानेंगे फर्स्ट। a5 का मतलब होता है a प्लस 4d बराबर आपको कितना दिया है 25, समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट कितना है a प्लस डी बराबर 13 और सेकेंड कितना है a प्लस 4d बराबर 25, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका ए कैंसिल, -4 में से प्लस 1d घटेगा तो क्या बचेगा -3d, इसमें से घटाएंगे तो आपको क्या बचेगा 25 में से 13 गया -12, माइनस खत्म, 3 से कटेगा 4 बार में, डी का मान कितना आ गया 4। इसमें पूछा कितना आपका डी का मान ही पूछा था सारवंतर, डी का मतलब आपका ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद कितना है तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा? nवां पद दे दिया है यानी ए एन, क्या दिया है ए एन बराबर 8n माइनस 2, मेरा पूछा क्या चीज 7वां पद यानी a7 जहां जहां एन क्या रखेंगे 7, 8 गुने 7 माइनस 2, 8 7 हो गया 56 माइनस 2 यानी कितना आ गया 54। आपका ऑप्शन कितना हो गया ए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न को देखते हैं, समांतर श्रेणी 72, 63, 54 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य है? कौन सा पद शून्य है? तो कौन सा पद हम क्या मानेंगे, मान लेंगे कि nवां पद क्या चाहिए आपका है 0, और आपका ए आपका कितना दे दिया है 72, और डी आपका कितना दिया है 63 में से 72 जाएगा तो क्या बचेगा, घटा दीजिए आपका कितना आ गया 63 में से 72 जाएगा यानी आपका बचेगा -9। तो यहाँ से निकालेंगे nवां पद, ए एन बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपका कितना दे दिया है 0, और ए आपका कितना दिया है 72 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया है -9। 72 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -72 बराबर n माइनस 1 गुने -9, माइनस माइनस गया 9 से काट दीजिए 8 बार में, यानी 8 बराबर n माइनस 1 इस तरफ आएगा तो 8 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा n, यानी आपका कितना आ गया 9, इसलिए n का मान कितना हो जाएगा आपका 9, n का मान कितना हो गया आपका 9, तो आपका कौन सा है 9वां पद क्या होगा 0, ऑप्शन बी। आपको क्या बोला है 8 5 2 डॉट 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 का 40वां पद क्या होगा, यानी 40 पद बोल रहा है, यानी ए 40 का मतलब होता है आपका a प्लस 39 डी। ए आपका कितना दिया इसमें 8 प्लस 39, डी आपका कितना दिया है 5 में से 8 गया -3, तो 8 माइनस हो जाएगा 9 से गुना कर दीजिए, 9 3 27, 3 3 9 1 10, घटा दीजिए 9 और कितना आएगा 27 है 3 3 9 और 2 11, सॉरी घटा दीजिए तो एक पैंचा दीजिए कितना हो गया 100 आपका
9 माइनस में 109, 109 ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आपको दे दिया है 2/3 a 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, तो a का मान क्या होगा? a का मान क्या होगा? तो चलिए इसमें पहले वाला ही प्रश्न है जिससे पहले हम बनाए थे। ऑप्शन रखेंगे, चाहे ऑप्शन ना भी रख करके डायरेक्ट हम बना सकते हैं। आपको क्या बोला है? a की जगह पर, यानी आपको क्या दिया? प्रथम पद दे दिया है, यानी आपका प्रथम पद मतलब a1। a1 आपको कितना दिया है? 2/3। और इसको बोलते हैं a1, इसको बोलते हैं a2, इसको बोलते हैं a3। तो a1 तो आपको दे दिया है और आपका a3 दे दिया है कितना? 2। हमको निकालना है कितना? a2 बराबर वाट। तो a3 का मतलब क्या होता है? a प्लस 2d बराबर 2। तो a1 दे दिया है, a1 की जगह क्या रखेंगे? 2/3 प्लस 2। a1 का मतलब आपका a का मान दे दिया है 2/3 और d बराबर 2। 2/3 बराबर को उस तरफ जाएगा तो 2d क्या हो जाएगा आपका? 2d बराबर 2 माइनस 2/3। नीचे कुछ नहीं, कितना मानेंगे? 1। 2d बराबर एलसीएम लेंगे 3, 3 दूनी 6 माइनस 3 एकम 3 2, बचेगा कितना? 2d बराबर बचेगा 4/3। 2 से काट दीजिए, कितना गया? 2, यानी d का मान आपका कितना मिल गया? 2/3। हमको पूछा है क्या चीज? a2। a2 का मतलब कितना हो गया? a प्लस डी। a का मान कितना दिया है? 2/3 प्लस d का मान कितना आया? 2/3। तो 2 दूनी 4/3, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन बी। चलिए चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। समांतर श्रेणी 41, 38, 35। समांतर, चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 41, 38, 35, 8 में पदों की संख्या है। तो इसमें बोला है पदों की संख्या मतलब n। क्या आपको बताते हैं कि आपको a इसमें कितने दे दिया है? 41, और d निकालेंगे तो a2 माइनस a1, यानी 38 माइनस 41, यानी कितना आपको हो जाएगा? -3। और अंतिम पद कितना दे दिया है? ए इन आपको दे दिया है, इसमें ए इन आपका दे दिया है 8। तो ए इन का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए इन कितना दे दिया है? 8। सबका मान रखेंगे 41 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना दे दिया आपका? -3। 41 इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा? 8 माइनस 41 बराबर n माइनस 1 इंटू -3। तो घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 8, 11 में से 3 8 गया, कितना बचा? 3 और 3 माइनस लगा देंगे, -n गुने -3। माइनस माइनस गया, 3 से काटेंगे कितने बार में? 11 बार में। तो 11 1 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? +1 बराबर n। तो 11 1 12 बराबर n, इसलिए n का मान कितना आ गया आपका? 12। जो ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि ए इन समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का इनवा पद है, तो a25 माइनस a10 का मान क्या होगा? a25 बोल दिया है, a25 माइनस a10। a25 का मतलब होता है a प्लस 24d माइनस a10 का मतलब होता है a प्लस 9d। a प्लस 24d माइनस a माइनस 9d। माइनस ए क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। 24 में से 9 गया, आपको बचा 15d। और d का मान आपको यहाँ से मिल जाएगा। 8 में से 3 गया, कितना बचा? 5, यानी 15 गुने 5, 15 पचे आपका हो गया 75। ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ से बोला है कि समांतर श्रेणी 20, 17, 14, 11 डॉट 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 का 35वां पद क्या होगा? 35 पदों की बात किया है, तो आपका 35 पद का मतलब होता है आपका कि a 35 बराबर होता है a प्लस 34d। तो a प्लस 34d। तो इसमें देखिए आपका a का मान कितना दे दिया है? 20,
प्लस 34 गुने डी का मान कैसे निकालेंगे, 17 में से 20 जाएगा यानी A2 माइनस A1, 17 में से 20 गया, कितना बचा आपका 3, तो क्या हो गया 20 प्लस गुना कर दीजिए, 4 3 12 का 2, 3 3 9 1 10, इसमें जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 122। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं आपका है, फिर से चेक कर लेते हैं। A प्लस 34D यानी 20 प्लस, अच्छा ये आपका माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया, माइनस में अब घटा दीजिए, 2 का 2 और 10 में से 2 गया 8 माइनस 82, आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा माइनस 82। किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और इसका पांचवा पद 25 है, तो इसका सारवंतर क्या होगा। क्या क्या दे दिया है आपको, इसमें देखते हैं। आपका दूसरा पद क्या दे दिया है, दूसरा पद यानी आपका A2 कितना दे दिया है 13, और क्या बोला इसका पांचवा पद A5 बराबर कितना दिया है 25। A2 का मतलब होता है A प्लस D बराबर 13, इसको समीकरण क्या मानेंगे फर्स्ट। A5 का मतलब होता है A प्लस 4D बराबर आपको कितना दिया है 25, समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट कितना है A प्लस D बराबर 13, और सेकेंड कितना है A प्लस 4D बराबर 25, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका A कैंसिल, -4 में से प्लस 1D घटेगा तो क्या बचेगा -3D, इसमें से घटाएंगे तो आपको क्या बचेगा 25 में से 13 गया -12, माइनस खत्म, 3 से कटेगा 4 बार में, D का मान कितना आ गया 4, इसमें पूछा कितना आपका D का मान ही पूछा था सारवंतर, D का मतलब आपको ऑप्शन C। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद कितना है तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। nवां पद दे दिया है यानी an, क्या दिया है an बराबर 8n माइनस 2, मेरा पूछा क्या चीज 7वां पद यानी A7 जहां जहां n क्या रखेंगे 7, 8 गुने 7 माइनस 2, 8 7 हो गया 56 माइनस 2 यानी कितना आ गया 54, आपका ऑप्शन कितना हो गया A। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न को देखते हैं। समांतर श्रेणी 72 63 54 ... का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, तो कौन सा पद हम क्या मानेंगे, मान लेंगे कि nवां पद क्या चाहिए आपका है 0, और आपका A आपका कितना दे दिया है 72, और D आपका कितना दिया है 63 में से 72 जाएगा तो क्या बचेगा, घटा दीजिए आपका कितना आ गया 63 में से 72 जाएगा यानी आपका बचेगा -9, तो यहां से निकालेंगे nवां पद। an बराबर क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an आपका कितना दे दिया है 0, और A आपका कितना दिया है 72 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया है -9, 72 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -72 बराबर n माइनस 1 गुने -9, माइनस माइनस गया 9 से काट दीजिए 8 बार में, यानी 8 बराबर n माइनस 1, 1 इस तरफ आएगा तो 8 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा n, यानी आपका कितना गया 9, इसलिए n का मान कितना हो जाएगा आपका 9, n का मान कितना हो गया आपका 9, तो आपका कौन सा है 9वां पद क्या होगा शून्य, ऑप्शन बी। आपको क्या बोला है 8 5 2 ... का 40वां पद क्या होगा, यानी 40 पद बोल रहा है, यानी A 40 का मतलब होता है आपका A प्लस 39D, ये आपका कितना दे दिया इसमें 8 प्लस 39, D आपका कितना दिया है 5 में से 8 गया -3, तो 8 माइनस हो जाएगा, 9 से गुना कर दीजिए, 9 3 27, 3 3 9 1 10, घटा दीजिए 9 और कितना आएगा 27 है 3 3 9 और 2 11, सॉरी घटा दीजिए तो एक कैंसिल दीजिए, कितना हो गया 100 आपका 9, माइनस में 109, 109 ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आपको दे दिया है 2/3 A2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, तो A का मान क्या होगा, A का मान क्या होगा। तो चलिए इसमें पहले वाला ही प्रश्न है जिससे पहले हम बनाए थे, ऑप्शन रखेंगे, चाहे ऑप्शन ना भी रख करके डायरेक्ट हम बना सकते हैं। आपको क्या बोला है A की जगह पर, यानी आपको क्या दिया प्रथम पद दे दिया है, यानी आपका
प्रथम पद मतलब A1 आपको कितना दिया है 2/3 और इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3। तो A1 तो आपको दे दिया है और आपका A3 दे दिया है कितना 2। हमको निकालना है कितना A2 बराबर वाट। तो A3 का मतलब क्या होता है A+2D बराबर 2। तो A1 दे दिया है, A1 की जगह क्या रखेंगे 2/3 प्लस 2। A1 का मतलब आपका A का मान दे दिया है 2/3 और D बराबर 2। 2/3 बराबर को उस तरफ जाएगा तो 2D क्या हो जाएगा आपका 2D बराबर 2 माइनस 2/3। नीचे कुछ नहीं कितना मानेंगे 1। 2D बराबर एल से लेंगे 3, 3 दूनी 6 माइनस 3 एकम 3 2 बचेगा कितना 2D बराबर बचेगा 4/3। 2 से काट दीजिए कितना आ गया 2, यानी D का मान आपका कितना मिल गया 2/3। हमको पूछा है क्या चीज A2 मतलब कितना हो गया A+D। A का मान कितना दिया है 2/3 प्लस D का मान कितना आया 2/3। तो 2 दूनी 4/3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न को, आपका प्रश्न है अगला कि निम्नांकित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है, कौन एपी नहीं है। अब एपी का प्रश्न आ गया, चलिए एपी को प्रश्न को अब करते हैं। निम्नांकित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है, तो एपी के लिए चारों ऑप्शन आपको क्या करना होगा देखना होगा और आपका सार्व अंतर निकालना होगा। तो सार्व अंतर आप निकालिएगा, पहला आपको चेक करना होगा अलग अलग करके। तो अगर 5 ये कितना दिया है 4.1/2, तो और फिर कितना दिया है आपका 4 और 3.1/2, ये आपका प्रश्न है। तो इसको पहले चेक करते हैं। तो 5 हो गया, 4 दूनी 8 है कि 9/2 है, और ये कितना है 4, और ये कितना है 3 दूनी 6 7/2। तो आपको डी निकालना होता है, सबका अंतर निकालना होता है। तो इसका अंतर देखिए, अंतर निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 आपको कितना दे दिया है 9/2 माइनस 5, नीचे कुछ कितना है 1 है। तो एलसीएम लेके बनाएंगे 2, 9 5 दूनी 10, कितना आया माइनस 1/2। फिर आगे और निकालते हैं, फिर कितना आएगा 4 में से कितना घटाएंगे 9/2, हिसाब कर दो। चलिए हम जल्दी से कर देते हैं। 4 दूनी 8 है, 8 में से 9 जाएगा कितना बचेगा -1/2। अगला भी यही आएगा, यानी ये है। आगे देखते हैं, यानी ऑप्शन ए तो है। फिर दूसरा नंबर ऑप्शन जांच करते हैं, -1 -5/6, और फिर कितना है -2/3 -1/2। तो इसमें आते हैं A2 माइनस A1, यानी -5/6 में से क्या घटाएंगे -1, प्लस क्या हो जाएगा 1 है। तो 6 कम 6 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा आपको 1/6। फिर आगे देख लेते हैं कितना हो जाएगा। आगे देखते हैं -2/3 और -5/6, माइनस में से क्या हो जाएगा +5/6। तो एलसीएम कितना आएगा 6, 2 से 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, -4 + 6 5। फिर भी ये क्या आया, ये भी घटाएंगे तो कितना आएगा 1/6। आगे भी चेक कर देंगे, -1/2, और फिर क्या हो जाएगा घटाएंगे आगे +2/3। इसका भी एलसीएम कितना आएगा 6, 2 से काटेंगे 3 बार में तो -3, और +3 से काटेंगे 2 बार में, 2 दूनी 4, कितना आया 1/6, यानी ये भी आपका है। चलिए अगला प्रश्न को अगला ऑप्शन देखते हैं कितना हो जाएगा। 14 में से 8 घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा 8 6 14, 6 आया। फिर 20 में से 14 घटाते हैं, कितना आएगा आपका 6 ही आएगा। फिर 26 में से 20 घटाते हैं तो कितना आएगा 6 ही आएगा। फिर ये भी है आपका ऑप्शन को हम देखेंगे, आगे देखेंगे 4 10 में से आप 4 घटा दीजिए तो कितना आएगा आपका 6। 15 में से आप 10 घटाइए, कितना बचेगा 5। हाँ, ये बराबर आपका डी नहीं है, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। समांतर श्रेणी 3 8 13 18 93 में कुल कितने पद है। पदों की बात कर दिया है, कितने पद है, यानी इनका मान आपको क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो इसमें दे दिया है कितना, ए का मान कितना दे दिया है 3, और डी निकालेंगे 8 में से 3 जाएगा, कितना आया आपका 5, और ए एन आपका कितना दे दिया है 93। लिखेंगे ए एन का फॉर्मूला क्या होता है A+n-1 इंटू डी। ए एन आपका कितना दे दिया है 93 बराबर ए का मान दिया है 3 प्लस n-1, और डी का मान कितना दे दिया आपका 5। 93 में से 3 ही पट आएगा, बराबर किस तरफ आएगा तो घट जाएगा, कितना बचेगा आपका 90 बराबर n-1 गुने 5। 5 से काटेंगे के बार में कटेगा 18 बार में,
18 बराबर कितना हो जाएगा आपका n-1। 1 इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा 18 + 1 बराबर n, यानी कितना आ गया आपका 19 बराबर n, यानी आपका आंसर हो जाएगा 19, ऑप्शन ए। यदि बोला है कि यदि 2x - 1, 7, 3x समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। समांतर श्रेणी की बात कर दिया है तो यानी ये AP है तो कौन सा x जगह पर रखें या AP बना रहे। चलिए ऑप्शन हम ए रखते हैं। तो पहला आपका प्रश्न क्या है 2x - 1 और कितना दिया है 7 और 3x, या AP रहना चाहिए। AP का मतलब सभी का सार्वंतर क्या होना चाहिए समान। यहाँ से रखते हैं पहला ऑप्शन ए। यहाँ पर रख देते हैं 2 × 3 - 1, फिर 7 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 3 × 3, यानी कितना आ गया 3 6 में से 1 कितना बचा 5 और 7 और 9, इसका कितना हो गया, यानी कितना अंतर है 2 बढ़ा, ये कितना बढ़ा 2 बढ़ा, यानी सब में 2 2 बढ़ रहा है, यानी ऑप्शन आपका हो गया ए। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है एवं इसका सार्व अंतर -4 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। क्या बोल दिया है 7वां पद, 7वां मतलब A7, 7वां का मतलब A7। चलिए देखते हैं, यानी A7 आपको कितना दे दिया है 7वां पद 4 है, यानी कितना है 4। A7 मतलब क्या होता है A + 6D बराबर 4, इसको समीकरण हम फर्स्ट मानते हैं। और देखते हैं सार्वंतर यानी D का मान आपको कितना दे दिया है -4, तो समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। तो A + 6 × -4 बराबर आपका 4 हो गया। यहाँ से बोलेंगे A - 6 4 की 24 बराबर 4, 24 उस तरफ गया तो क्या हो गया 4 + 24 यानी आपका हो गया 28। ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समांतर श्रेणी कितना है √18, √50, √98, √162 का सार्व अंतर है। सार्व अंतर बोला है तो सार्व अंतर के लिए क्या करना होगा आपको कि घटा देना होगा। यहाँ से बोलेंगे कि डी निकालना है तो डी निकलेगा कितना A2 - A1, यानी √50 - √18। √50 का मतलब हो गया आपका कि 5√2 और 18 का मतलब हो गया 3√2। 5√2 का मतलब अगर 5√2 में से 3√2 घट जाएगा 2√2 बचेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन हो गया आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। बोला है समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः इतना, इतना तथा इतना है तो y का मान कौन होगा। ये आपका पीछे वाले प्रश्न ही जैसा है, आपका ऑप्शन रख के बनाना होगा। ये AP दे दिया है, इसमें y का हम मान रखेंगे। चलिए पहले नंबर रखते हैं। यहाँ रखिए कितना दिया है 3y - 1 और क्या दिया है 3y + 5 और क्या दिया आपको 5y + 1। इसमें रखेंगे -3 तो -9, 9 में से 1 जाएगा, ये रखेंगे -3 तो कितना हो गया 3 3 9 -9 1 कितना हो गया 10। फिर और रखेंगे 3 3 -9 और 9 में से 5 जाएगा ये 4, ऐसे रखेंगे 4 बचे 3 रखें ना 5 3 15, 15 में से 1 गया -14, कितना है -10। तो क्या सभी बराबर है तो ये तो AP है ही नहीं, 4 रख के देखते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी रखते हैं तो ऑप्शन बी रखेंगे 4 3 12, 12 में से 1 गया कितना हो गया आपका 11, 4 3 12 5 17, 4 5 20 1 21। इसका अंतर देखिए आप कितना आएगा, तो ये हो गया आपका 6 और फिर ये 4, ये भी आपका नहीं हुआ। 5 रखिए 5 3 15, 15 में से 1 गया, 15 में से 1 गया आपका 14, 5 3 15 5 20, 5 5 25 1 26। ये देखिए 14 6 20, 20 6 26, बिल्कुल आपका ऑप्शन सी सही है। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सार्व अंतर D है तो इसके प्रथम n पदों का योगफल फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, आपका ऑप्शन सी। समांतर श्रेणी 126, 120, 114 ... का कौन सा पद शून्य है तो हम क्या मान लेंगे इसका nवां पद क्या मानेंगे शून्य, क्या मानेंगे nवां पद शून्य, यानी an बराबर क्या लेंगे A + n - 1 × d। इसमें दे दिया आपको कितना A आपका दे दिया है, A आपका दिया है 126 और D आपका कितना दे दिया है तो 120 में से 126 गया -6, यहाँ से nवां पद क्या मान लेंगे 0, तो 126 + n - 1 ×
डी, डी कितना दे दिया आपका -6। 126 इस तरफ आया तो क्या हो गया -126 बराबर n माइनस वन इंटू -6, माइनस माइनस गया 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 कम 6 कितना आया 21 बराबर n माइनस वन, वन इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 21 प्लस 1 बराबर n, यानी n का मान आपका हो गया 22, यानी 22वां पद आपका क्या हो जाएगा शून्य। 22वां पद क्या होगा शून्य, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब बहुपद से प्रश्न है, बड़ा निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद के लिए हम बताए हैं जो जिसका पावर माइनस में हो, एक्स का पावर अगर माइनस में हो तो बहुपद नहीं होगा, अगर एक्स बट्टा में हो तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर ये है, पहला नंबर तो है, ये एक्स क्यू है, ये एक्स क्यू है, ये भी है, रूट में नहीं ना है, नहीं है, ये देखिए हाँ ये बट्टा में है, ये आपका नहीं होगा। कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय बहुपद उसको बोलते हैं जिसका घात एक हो, यानी पावर कितना हो एक हो। तो देखा जाए पहले वाले में ही घात कितना है एक है, बाकी सबका घात हम देखेंगे ही नहीं क्योंकि सबका घात ज़्यादा है, इसका घात 2 है, इसका घात 3 है, इसका घात 3 है, यानी रेखीय बहुपद उसको बोलते हैं जिसका घात एक हो। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है, शून्यक निकालना है। चलिए हम शॉर्ट ट्रिक से शून्यक निकाल देते हैं। 2 को ऐसा तोड़ो कि गुना करला पे 2 ही रहे और जोड़ने पे कितना हो जाए 3, तो 2 एकम 2, 2 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 और गुना करेंगे कितना आएगा 2, पर हम निशान क्या करते हैं नेगेटिव लेकर के आंसर बता देते हैं। तो -2 और -1 ऑप्शन कौन सा है -1 और 2 ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, अगर रैखिक घात 1 होगा तो उसका आंसर भी कितना आएगा 1 ही आएगा, यानी शून्य कितना आएगा 1, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का एक शून्यक है, एक शून्यक बोल रहा है। चलिए हम शॉर्ट रूल से बनाते हैं। पहले आप क्या कीजिएगा कि ये दोनों को गुना कर दीजिएगा, 5 दूनी कितना हो गया 10 है, 10 को ऐसा तोड़ें कि जोड़ने पे कितना 2 और 5, ये तो टूटेगा ही नहीं, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये तो टूटना, ये जोड़ने पे ना बोल रहा था, जोड़ने पे तो आ ही नहीं रहा है, 5 दूनी 10 जोड़ेंगे 5 2 7 हो जाएगा, ये इनमें से ऑप्शन कौन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं बोल रहा है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, इसका मतलब क्या होता है एलसीएम लेंगे क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा से अल्फा गया क्या आया बीटा प्लस अल्फा, यानी बीटा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है c बटा ए से ए खत्म हो गया, कितना है -b बटा c। तो इसमें देखा जाए कि आपको ए कितना दिया है, ए तो बी कितना दिया है -3, पहले से माइनस था तो क्या हो गया 3, और सी कितना दिया है 5, ये आपका कितना आ गया 3 बटा 5। आपका ऑप्शन कौन हो गया, ऑप्शन हो गया आपका ए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए और बी हो तो ए बी का मान क्या होगा। ए बी तो यानी ए बी यानी इसको मानते हैं अल्फा, इसको मानते हैं बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है आपको सी बटा ए। सी इसमें कितना आपको दिया है, आपको सी दिया है 5 और ए कितना दिया है 1, यानी कितना है ऑप्शन 5, आंसर कितना हो गया आपका 5, यानी ऑप्शन ए। यदि बहुपद 2 माइनस, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि बहुपद 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल है, पहले हम इसको बहुपद को तोड़ते हैं, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स, यानी कितना आया -x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। बोला है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का मतलब क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है सी बटा ए। आपका सी कितना दिया है -2 और ए कितना दिया है -1, कट के कितना आया आपका 2, ऑप्शन कौन हो गया आपका ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योगफल होगा। योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस, योगफल मतलब होता है
अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। आपका बी कितना दिया है, माइनस पहले से था, बी कितना दिया है -11 और ए कितना दिया है 6, यानी माइनस माइनस क्या हो गया +11/6। ऑप्शन कौन हो गया, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल कितना है -10 है। तो आपको क्या बोला है, बहुपद निकालने के लिए, इसका मतलब क्या हो गया आपका बहुपद निकालना होगा। तो चलिए हम बहुपद को निकालते हैं, पन्ना ले लेते हैं साफ। आपका क्या दे दिया है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा एक दिया है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी योगफल आपको कितना दे दिया है पहले 3, अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है -b/a यानी 3/1, यानी b का मान आपको कितना आ गया -3 और a का मान कितना आ गया 1। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है c/a, या आपको दे दिया था अल्फा इंटू बीटा कितना दिया था -10 बराबर c/a। नीचे कुछ नहीं कितना मानेंगे 1, यानी इसमें c का मान आपका कितना आ गया -10 और a का मान कितना आ गया 1 है। आपको बहुपद क्या होता है, बहुपद बराबर होता है आपका व्यापक रूप कि ax² प्लस bx प्लस c। a का मान कितना दिया है 1, तो क्या रखेंगे 1, x² प्लस b आपको कितना दिया है -3, तो क्या हो जाएगा -3x और प्लस c कितना दिया है -10। आपका बहुपद कितना बन के आया x² -3x -10 है। x² -3x प्लस 10 यहाँ ये नहीं होगा, x² प्लस 3 ये भी नहीं होगा, x² -3x -10 है। ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। बोला है बहुपद x² -kx प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है, तो k का मान ज्ञात करना है। शून्यकों का योग दे दिया है, यहाँ से क्या बोलेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको क्या दिया है 6। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a यानी 6। नीचे कुछ नहीं क्या मानेंगे 1। ऐसे बताना कि b आपका -b का मान कितना दिया है -k, तो क्या हो जाएगा +k और a कितना दिया है 1 बराबर क्या हो गया 6। नीचे कुछ क्या मानेंगे 1, k को 1 से गुना k और 6 को 1 से गुना 6। आपका ऑप्शन कितना आ गया 6, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। बहुपद x² -4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। c आपका कितना दिया है 1 और a कितना दिया है 1, यानी कितना आ गया आपका ऑप्शन ए, मतलब 1 आ गया। आपका ऑप्शन कौन हो गया बी, आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न दिया है यदि बहुपद 6x³ -11x² -3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान होगा। तो आपका इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का फॉर्मूला होता है c/a। तो इसमें आपका c कितना दिया है -3 और a आपका कितना दिया है 6, तो काटिए कितना आएगा -1/2। आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आपका प्रश्न है यदि बहुपद x² -3 इंटू x प्लस 1 -5 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो, तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान होगा। तो अल्फा प्लस 1 का मान यहाँ से निकालते हैं, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, तो क्या होता है अल्फा को पहले ये दोनों से गुना करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस, अब 1 से बीटा में गुना करेंगे क्या हो जाएगा बीटा प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे क्या होगा 1। तो यहाँ से देखिए अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान होता है -b/a प्लस क्या है आपका 1। तो इसमें बताइए, इसमें देखिए आपका प्रश्न, पहले हम प्रश्न को सरिया लेते हैं। क्या हो जाएगा x² -3x -3 और -5, तो x² -3x -8 है। तो इसमें आपका c आपको कितना दिया है -8
बटाए एक, एक मतलब कुछ भी नहीं है, एक है तो एक बटा में नहीं लिखते हैं, प्लस बी कितना दिया है -3, यहाँ भी माइनस तो क्या हो गया +3, और ए कितना दिया है एक, तो एक को नहीं लिखेंगे, +1 तो क्या हो जाएगा -8, 3 है कितना हो गया आपका 4, आपका घटा देंगे कितना आएगा 4, आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। आपका प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिनके शून्य के -2 और 6 है। शून्य का आपको दे दिया है, आपको बहुपद निकालना है, तो चलिए हम निकालते हैं। मान लेते हैं कि अल्फा का मान आपका दे दिया है -2 और बीटा का मान दे दिया है 6। सबसे पहले क्या कहेंगे, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटा ए। अल्फा आपको कितना दिया है -2 और प्लस बीटा कितना दिया है 6, -b बटा ए, तो कितना हो गया 4 बराबर -b बटा ए। यानी आपके यहाँ से b कितना मिल गया, तो b आपका मिल गया -4 और a कितना मिल गया आपका 1। अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है c बटा ए। c आपको इसमें कितना दे दिया है, अल्फा आपको दिया है -2 और बीटा आपका कितना दिया है 6 बराबर c बटा ए, -12 बराबर c बटा ए, यानी c का मान कितना मिल गया, c का आपका मान मिल गया -12 और a का मान आपका कितना मिल गया है 1। तो बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो a आपका कितना दिया है 1, तो 1 को नहीं लिखेंगे, x स्क्वायर, और b आपका कितना दिया है -4, तो कितना हो जाएगा -4x, और c कितना आपको दिया है -12, ये आपका बहुपद आ गया, कितना हो गया x स्क्वायर -4x -12, x स्क्वायर -4x -12 ऑप्शन ए में ही है, इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 4 के शून्य अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बटा 4 का मान होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान आपको बता चुके हैं कि क्या होता है c बटा ए, पता है कि नहीं होता है, तो इसमें c आपको कितना दिया है -4, यहाँ से अल्फा इंटू बीटा बटा 4, तो c का मान आपको कितना दिया है -4 और बटा ए कितना दिया है 1, बटा में कितना है 4, 4 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -4 बटा 4 गुने 1, यानी 4 से 4 कट के कितना है -1। ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। आपका प्रश्न है यदि बहुपद क्यू एक्स का एक शून्यक -3 हो तो क्यू एक्स का एक गुणनखंड होगा। शून्यक मतलब क्या होता है कि आपका एक्स का मान, इसका मान एक्स का मान, एक्स का मान कितना दिया है -3, तो -3 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0, यानी गुणनखंड आपका कितना आ गया x प्लस 3। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें अगला प्रश्न को हम देखते हैं। आपका प्रश्न है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्य के अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। यहाँ से देखते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान मतलब क्या होता है कि ये किसका फॉर्मूला है, यहाँ से ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b बटा ए का स्क्वायर हो जाएगा। आपका b कितना दिया है 5, तो कितना हो जाएगा -5 बटा 1 का स्क्वायर मतलब कितना आ गया 25 बटा में 1 नहीं लिखाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। बोला है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक होंगे, 3 के शून्यक होंगे, तो क्या बोलेंगे यहाँ से कि एक्स स्क्वायर -3 बराबर क्या लेना होगा आपको 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बराबर सब जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा प्लस माइनस रूट अंडर 3। आपका ऑप्शन कितना आ जाएगा, यानी हो जाएगा आपका एक आएगा +3, एक आएगा -√3, तो ये हो गया आपका आंसर। आपका आंसर कितना है ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ से बोला है कि यदि बहुपद 2x² प्लस 5x - k के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यहाँ से हमको निकालना है तो k का मान निकालना होगा। k का मान निकालने के लिए व्युत्क्रम मानते हैं अगर अल्फा है तो अगला क्या लेना होगा 1 बटा अल्फा, तो हमको k का मान निकालना है, यानी c बटा a किसका आता है, a किसकी जगह पर है c की जगह पर है, तो c की जगह पर जब k है तो हमको निकालना होगा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा भी अल्फा है और बीटा भी कितना है 1 बटा अल्फा है, तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा मतलब 1 बटा अल्फा बराबर क्या होता है c बटा a। ये तो कट गया अल्फा से अल्फा, बचा कितना 1, 80 का मान आपको कितना दिया है -k, c का मान कितना दिया है -k बटा में a का मान कितना दिया है 2, यहाँ से आ जाएगा नीचे कुछ क्या करेंगे गुना, तो -k बराबर कितना हो जाएगा 2, तो k का मान कितना हो जाएगा -2, आपका बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मान कितना हो जाएगा आपका, बिल्कुल -2। तो आपका ऑप्शन कौन हो गया, ऑप्शन आपका बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। आपका प्रश्न है कि बहुपद 3x² - 7x+2 इंटू 2x⁴ प्लस 3x³ - 5x+2 का घात होगा। तो घात के लिए क्या करना होगा, पहला वाला को पहले से गुना कीजिए। तो 2x⁴ x⁴ 4, तो यानी गुना करेंगे 6x⁴ 2 6, यानी आपका घात कितना हो जाएगा, x⁴ 6 हो जाएगा। जैसे यहाँ से 6x⁴ कितना हो गया, बेस से मिनट पावर क्या जुड़े था, x⁴ 2 x⁴ 4 कितना हो गया, x⁴ 6, यानी आपका घात कितना आ गया, x⁴ 6, यानी बिल्कुल बी आंसर करेक्ट होगा। यहाँ से बोला है कि f(x) बराबर x⁴ 2x³ - x+2 को gx बराबर x² - 3x+2 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। यानी शुरुआत से ही पता कर लीजिए कि x² से अगर हम x² को x⁴ में भाग देंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, x⁴ 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे x⁴ और x⁴ 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, x⁴ 2, नहीं पहला ही घात वाला का आंसर हो जाएगा। यहाँ से बोला है कि यदि बहुपद gx बराबर 3x² - 7x+2 हो तो g -1 का मान होगा। यानी जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ क्या रखना आपको होगा, -1। यहाँ से रख देंगे 3 गुने क्या रखेंगे, -1 का स्क्वायर -7 गुने -1+2, तो कितना, -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, 1 में 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 3, माइनस में से क्या हो जाएगा, +7+2, 7 2 9 3, आपका कितना हो जाएगा, 12। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। समीकरण की बात आ गई, समीकरण और बहुपद में बहुत फर्क होता है। तो यहाँ से देखते हैं कौन नहीं है। तो यहाँ से देखिए x में x गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x में x गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² और x² - 2x, फिर माइनस में x है तो प्लस x और -2 बराबर 0। यहाँ से x² माइनस x और -2 बराबर 0, इसका घात तो 2 है, द्विघात समीकरण है, ये भी है और ये भी है, यानी कौन सा नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि इसका देख लेते हैं हम। तो क्या हो जाएगा आपका कि x + 3/x बराबर x² है, तो क्या हो जाएगा, अगर x में x से गुना करेंगे एलसीएम में कितना आएगा आपका x से काटेंगे x² में तो x² + 3 बराबर x², नीचे क्या मानेंगे x, तो x में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, x³ बराबर, फिर से नीचे गुना कर दीजिए तो x² + 3, सबको इस तरफ ले जाएंगे तो x³ - x² + -3 बराबर 0, इसका घात कितना हो गया, तो 3, त्रिघातीय समीकरण हो गया, पर हमको बोला था द्विघातीय समीकरण, तो ये आपका नहीं है, ये त्रिघातीय समीकरण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। द्विघात समीकरण x² - 5x+4 बराबर 0 का विविध कर निम्नलिखित में से कौन है। विविध कर मतलब हम बता चुके हैं कि d का मान निकालना होगा। तो d का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि d बराबर b² - 4ac निकालना होगा। तो b आपका कितना दे दिया है, -5, -5 का स्क्वायर -4 गुने a का मान कितना दिया है 1 और c का मान आपको कितना दिया है 4। तो -5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 4 जगह 16, तो 16 में से 25 की कितना बचा आपका 9, तो डी का मान कितना आ गया, यानी विविध कर कितना हो गया आपका, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। द्विघात समीकरण इतना के मूल्य बराबर हैं। जब मूल्य बराबर हैं तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा आपका b² - 4ac बराबर 0। तो इसमें b कितना दे दिया आपको, -p का स्क्वायर -4, आपका a कितना दिया है 1 और c कितना दिया है 4 बराबर 0। यहाँ से कैसे निकालेंगे, इसको लेंगे p के स्क्वायर और -4 जगह 16 बराबर 0, तो 16 ऊपर ही जाएगा तो क्या हो जाएगा, p² बराबर +16, तो p बराबर क्या हो जाएगा ±√16, तो आपका ऑप्शन कितना जाएगा +-4, इसका वर्गमूल होता है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, +-4 बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आपका प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण, अब समीकरण से स्टार्ट हो जाता है यहाँ से,
यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा। अच्छा, मूल बराबर होगा तो फॉर्मूला क्या होता है कि b² माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0। इसमें आपका b का मान कितना दिया है माइनस p, तो कितना हो जाएगा माइनस p का स्क्वायर माइनस 4a का मान आपका दिया है 2 और c का मान दिया है 4, 2 गुने 4 बराबर 0, तो p का स्क्वायर कितना हो गया p 4 दूनी 8, 8 से गया माइनस 32 बराबर 0, यानी p का मान कितना आ गया 32, p स्क्वायर बराबर 32। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन NO टी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए b² लेस देन 4ac हो तो मूल्य होंगे, यानी b² लेस देन 4ac, अगर 4ac इस तरफ आएगा तो b² माइनस 4ac लेस देन 0, यानी किसके लिए मान होता है तो वास्तविक और समान मूल्य के लिए, बराबर मूल्य के लिए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा वास्तविक और समान, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। आपका दिया है 3√3 x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। विवेचक ज्ञात करने का मतलब होता है आपका डी का मान, किसका मान डी का मान। डी का फॉर्मूला भी बताया है कि b² माइनस 4ac, तो इसमें बताइए आपका b कितना दिया है 10, तो क्या हो जाएगा 10 के स्क्वायर माइनस 4, a आपका कितना दिया है 3√3 और c आपका कितना दिया है √3, 10 के स्क्वायर आपका हो जाएगा 100 माइनस √3 में √3 से गुना करेंगे 3, 3 में 3 से 9, 9 जगह 36 आपका हो जाएगा, घट के आएगा 64 है। आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल सी करेक्ट आंसर होगा। बोला जिस समीकरण निकाय का, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है वह समीकरण कहलाता है, जिसका कोई हल नहीं होगा वो क्या कहलाएगा विरोधी। क्या कहलाएगा विरोधी, मतलब विरोधी मतलब विरोध करेगा, हल ही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। समीकरण युग में 4x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के कितने हल हैं, कितने हल हैं। चलिए हम हल के लिए आपका 3 चीज होता है, 3 फॉर्मूला काम करता है। पहला a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा, है ना। इसका कितना हल होगा एक हल, जैसे a1/a2 a1/a2 बराबर b1/b डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो कितना हल एक हल। फिर क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसका क्या होगा कोई हल नहीं। फिर नेक्स्ट होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो इसका क्या होता है अनंत हल। तो इसमें हम चेक करेंगे, इसमें हम चेक करते हैं आपका क्या हो जाएगा। इसमें हम देखते हैं तो आपका समीकरण क्या दिया है, a1 कितना दिया है 4 और a2 कितना दिया है -3 और 2/-6, तो ये तो आपका बराबर नहीं है, इसलिए आपका कितना हल होगा सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एक हल होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। दो संख्याओं का योग 26 तथा उनका अंतर 10 है तो संख्याएं होगी, संख्या कौन कौन होगा दो संख्या। अगर हम एक संख्या को मानते हैं x और दूसरी संख्या को मानते हैं y, तो क्या बोला है कि इन दोनों का योगफल क्या हो जाएगा 26, समीकरण क्या मानते हैं फर्स्ट। फिर बोलते हैं x माइनस वाई, दोनों का अंतर भी बोला है दे दिया है आपका 10, समीकरण क्या मानते हैं सेकंड। दोनों को घटा देंगे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, ये दोनों तो कट गया और क्योंकि जोड़ने पे कोई निशान चेंजिंग नहीं होता है, तो x कितना हो गया 2x बराबर 26 से 10 36, 2 से काटेंगे 18 बार में x मान कितना आ गया 18। जब एक आ गया तो ऑप्शन देखें अगला निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहला ही ऑप्शन मतलब सी नंबर में है सिर्फ 18 और 8, बाकी कोई में 18 नहीं है, इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, अगला निकालने की हमको जरूरत ही नहीं है।
तो निकालना होता तो समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में मान आप रख देते तो आपका आंसर आ जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। आपका प्रश्न बोला है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होता है तो उसका क्या होता है फॉर्मूला होता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, यानी a1 और बटा a2 बराबर b1 बटा b2 आपको लेना होगा। इस समीकरण में देखते हैं कि a1 कितना है 3 और a2 कितना है 2k-1 बराबर आपका b1 कितना है, आगे कुछ नहीं, क्या मानेंगे 1 और b2 कितना आपका है k-1, तो सारे से गुना कर देंगे तो 2k-1 बराबर k में 3 से तो 3k-3, 3 को इस तरफ लिखाएंगे k को इस तरफ लिखाएंगे तो -1 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 3k-2k, यहाँ से आ गया 2, इधर घटा देंगे तो k का मान कितना आ गया 1, इसलिए हम बोल सकते हैं कि k का मान आपका कितना आ जाएगा 2, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। k का मान कितना आएगा 2, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, चलिए छूट गया है गलती से, तो k का मान कितना आ जाएगा 2, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, तो हम क्या करेंगे मार देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आपका प्रश्न है x - 3y - 3 बराबर 0 और 2x + 3y - 2 बराबर 0 के हल है, मतलब कितना हल है, तो चेक करते हैं 1/2 और -3/3, यानी इसका बराबर नहीं है, इसलिए इसका हल कितना होगा सिर्फ और सिर्फ 1। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 3x - 5y बराबर 20 तथा 6x - 10y बराबर 40, तो इस समीकरण का ग्राफ क्या होगा। अच्छा, ग्राफ की बात करते हैं जिसका हल होता है, यहाँ से बात करते हैं कि अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो इसका क्या होगा ग्राफ प्रतिच्छेद यानी कटम कुटी। अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, इसका ग्राफ क्या होगा आपका समांतर जाएगा, क्या जाएगा समांतर ग्राफ होगा। यहाँ से हम फिर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, इसका ग्राफ क्या जाएगा एक पर ही एक जाएगा, नहीं एक पर ही एक जाएगा, इसको बोलते हैं संपाती। ये क्या हो गया प्रतिच्छेदी, ये आपका क्या हो गया आपका ये हो गया समांतर, ये आपका हो गया संपाती। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, आपका दिया है क्या चीज, तो 3/6 यानी 3/6 और -5 बटा -10 और क्या हो जाएगा 20/40, ये माइनस कट गया 1/2 1/2 1/2, यानी सभी तो बराबर आया है, जब सब बराबर आया तो इसका ग्राफ कैसे जाएगा संपाती, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 2x + y बराबर 5 एवं 3x + 2y बराबर 8 है, तो x एवं y का मान होगा, x एवं y का मान होगा। यहाँ से हमको तो x और y का मान निकालना होगा, तो यहाँ से आते हैं, आपका समीकरण क्या क्या दिया है, यहाँ से आपका समीकरण दे दिया है कि 2x + y बराबर 5, समीकरण क्या मान लेंगे फर्स्ट, और 3x + 2y बराबर 8 समीकरण सेकेंड। मतलब दोनों में से कोई भी x या y का मान बराबर नहीं है, पहले हम बराबर करेंगे, तो इसमें हम 2 से गुना कर देंगे तो आपका y का मान बराबर हो जाएगा, तो 2 दूनी 4x + 2y बराबर 10, समीकरण क्या मान लेंगे आपका हो गया थर्ड, तो बोलेंगे समीकरण सेकेंड माइनस थर्ड, तो 3x + 2y बराबर 8 और क्या बोलेंगे 4x + 2y बराबर 10, घटा देंगे ये माइनस ये तो कट गया, तो -x बचा और -2 आया, यानी x का मान कितना आ गया 2। समीकरण आप सेकंड में रखें या थर्ड में रखें, यहाँ से हम समीकरण सेकंड में रखते हैं, समीकरण सेकंड में इसका मान x का मान रखने पर सेकंड आपका है कितना 3x + 2y बराबर 8, तो 3 × 2 + 2y बराबर 8 है, तो 6 + 2y बराबर कितना हो जाएगा 8, 6 ऊपर जाके क्या होगा घट जाएगा, तो 2y बराबर कितना आ जाएगा 2, कट गया कितना आया 1, y का मान कितना आ गया 1, y बराबर कितना हो गया 1, यानी आपका आंसर हो गया
x मान 2 और एक ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बोला क्वेश्चन, किसी रैखिक समीकरण का घात होता है, रैखिक समीकरण का घात हमेशा कितना होता है, एक ऑप्शन